देखिए जरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शुरू करते हैं हम लोग। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है आपका अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए। यदि सपोज आपकी कोई केमिकल इक्वेशन है जो कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करेगी, और वो आपका क्या है, ए टू बी। ओके, ए से बी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो टी इज इक्वल टू 0 यदि इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज ए है। ठीक है, अब यदि ये रिएक्शन ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है तो ए का क्या होगा, डिसोसिएशन होगा। ए का कन्वर्जन होगा एट टाइम टी पर या एट टाइम टी इक्विलिब्रियम पर। क्या हुआ, सपोज इससे एक्स एक्स मोल क्या हुए, डिसोसिएट हुए। ओके, ए से क्या हुआ, एक्स मोल डिसोसिएट हुए। यदि बेटा इससे ये यदि कोई केमिकली बैलेंस इक्वेशन है, इससे यदि एक्स मोल डिसोसिएट होंगे तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, ये याद है, स्टोइकियोमेट्री में मैंने सिखाया था, मोल ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ बी प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक। तो जितने मोल इसके बेटा रिएक्ट करेंगे उतने ही मोल इसके प्रोड्यूस करेंगे, तो इसके कितने मोल प्रोड्यूस होंगे, एक्स। इससे ए माइनस एक्स से एक्स बना। अब यदि ये फॉर्म हो गया तो बेसिकली ये जो x है, आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा बेटा, जितना आपके पास इनिशियली प्रेजेंट था उसका कितना फ्रैक्शन आपका डिसोसिएट हुआ, कितने डिग्री कितने परसेंट आपका आपका ए बी में डिसोसिएट हुआ, उसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करोगे। तो जो टी इक्विलिब्रियम में जितना आपका ए क्या हो, कन्वर्ट हो, उसको आप क्या बोलोगे, उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग पूछे उसका रेशियो, तो उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, अल्फा। आगे समझ में, अल्फा सभी को समझ में आया क्या है अल्फा। अल्फा का फिजिकल सिग्निफिकेंस आना चाहिए। ये तो हो गया फ्रैक्शन, और अल्फा को बेटा हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिख देंगे, एक्स बाई ए इंटू 100। तो इनिशियली जो जितना प्रेजेंट है उससे कितना आपका ए बी में कन्वर्ट हुआ, उसके फ्रैक्शन को, उसके डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और वो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, या परसेंटेज में बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए इंटू 100। यदि सपोज ऐसा कुछ हो गया, ये तो चलो ये हो गया। यदि ए से सपोज बी टू बी बन रहा है तो क्या होगा, यदि अल्फा टी इक्वल टू 0 पे इसका ए था, तो एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम क्या होगा, एट टी इक्वल टू 0 पे सपोज ए था, तो टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ए माइनस एक्स। यदि बेटा इससे एक्स डिसोसिएट हुआ तो इसका कितना फॉर्म होगा, अब इसकी फिर से वही लगा दो, मोल ऑफ ए रिएक्टेड, इसका ए एक्स रिएक्ट करा डिवाइड बाई 1, और इसका सपोज हमें निकालना है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, तो वो क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल ऑफ बी प्रोड्यूस्ड इंटू 2, तो कितना प्रोड्यूस होगा, 2x प्रोड्यूस। आ गया ये समझ में। यस सर। यस सर। तो ये आपका इस तरीके से हम लोग ये कर लेंगे। यदि हम लोग थर्ड की बात करें, इस तरीके से कुछ दे रखा हो, 2a से सपोज क्या बन रहा है, b बन रहा है, तो इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सपोज a था, तो इससे कुछ क्या हुआ बेटा, 0। अब इससे फिर मैंने बोला, यदि सपोज बेटा इससे क्या है, यदि इससे x कम हुआ,
एट टी इज इक्वल टू 0, एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, इससे x कम हुआ, तो बताओ जरा इधर कितना बनेगा? x/2। सिंपल, क्या हो जाएगा? x/2। इसका सपोज ये x और इसका अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2, तो 2, और इधर क्या आ जाएगा? मोल ऑफ बी प्रोड्यूस, तो x/2 आ जाएगा। आ रहा है सभी को समझ में? यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है। यदि सपोज ऐसा कुछ आ जाए, ए से क्या हो रहा है बेटा? 2b प्लस 3c बन रहा है। तो यदि इसका t इज इक्वल टू 0 पर a था, और t इनिशियली तो 0 होंगे, और t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम से इससे सपोज x कम हुआ, तो इसका कितना बनेगा? 2x, और इसका कितना बनेगा? 3x। आया ना सभी को समझ में? इसको नोट कर लो। डन ये? अरे बोलो, हुआ? यस सर। यदि सपोज ये आ जाए कुछ नेक्स्ट टाइप, 2a से कुछ क्या बने आपका? 3b प्लस सी। बेटा ये लिखना नहीं सीख पाए तो आप इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं कर पाओगे, तो ये हमें जरूर जरूर लिखना आना चाहिए। यदि एट t इज इक्वल टू 0 इसका a था, तो t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर क्या होगा इनकी कॉन्सेंट्रेशन? बताओ जरा। यदि मैं ये बोल दूं इससे x डिसोसिएट हुआ, 3x/2 और x/2। करेक्ट। क्या हो जाएगा? इससे क्या होगा बेटा? अब इससे यदि इसके मोल क्या है? मोल ऑफ A by 2 reacted divided by mole of B produced divided by 3। तो इसके यदि x रिएक्ट करे तो क्या हो जाएगा? 3x/2 इसके प्रोड्यूस होंगे। सेम उधर वो, तो इधर क्या हो जाएगा? 3x/2, और इसका तो इधर कितना 1 है कोफिशिएंट, तो x/2। आगे समझ में? और जिसको ये समझ में नहीं आया उसके लिए मैं बता दूं बेटा, जो रिएक्टेंट में कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर दो, और जो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका तभी भी क्या आएगा? सेम आंसर आएगा, बिना दिमाग लगाए। अब देखो एक नेक्स्ट टाइप, लास्ट टाइप बाकी है। यदि सपोज ऐसा आ जाए, a प्लस 3b विल फॉर्म 2c। अब हमें बेटा ये देखना पड़ेगा हम किसके रिस्पेक्ट में लगा रहे हैं। सपोज ये आपका a है, ये b है, ओके। तो अब हम लोग सपोज विथ रिस्पेक्ट टू a बात करें, तो हम लोग क्या बोलेंगे? एट t इज इक्वल टू 0 ये था, और t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम विथ रिस्पेक्ट टू a, इससे सपोज x कम हुआ। यदि इसका x कम हुआ तो इसका कितना कम होगा? b माइनस 3x। इसमें भी हम लोग सेम काम कर देंगे, मोल ऑफ a रिएक्टेड डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट 1, मोल ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइडेड बाई इसका कोफिशिएंट 3, तो ये क्या आ जाएगा? 3x। करेक्ट, ये निकल जाएगा। इसका कितना प्रोड्यूस होगा?
2x प्रोड्यूस होगा। और वही यदि विथ रिस्पेक्ट टू b बोला जाता, सपोज ये a और b एट t इज इक्वल टू 0 थे, तो t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, सपोज बेटा b से y कम हुआ, तो इससे कितना कम होगा? आप देखो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट तो डिवाइड होगा y बाई 3, और इससे क्या हो जाएगा? 2y बाई 3 प्रोड्यूस होगा। नोट कर लो इतना। यदि समझ में नहीं आया तो पूछ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम और मोल कॉन्सेप्ट में भी आपने किया ही है, तो हर जगह यूज होता है। जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं ना बेटा, वो टाइम से आया करो। ये जो स्टार्टिंग का छूट गया है ना, ये पूरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। डन। चलिए जरा करते हैं क्वेश्चन। ए से क्या हो रहा है? 2b प्लस सी बन रहा है। इसमें क्वेश्चन है 10 moles of A is given 10 moles of A is given initially if 6 moles of if 6 moles of 6 moles of A is dissociated 6 moles of A is dissociated at equilibrium, then find degree of dissociation। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बेटा हम लोग DOT से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। DOD मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। सर 1 मिनट के लिए लास्ट स्लाइड दिखाओ। यस सर, डन सर, थैंक यू। करो इस क्वेश्चन को।
हैंड रेज करो जरा, कितने लोग लेट आए, कैसे समझ में आएगा तुम लोग को। करेक्ट भाव भी तुम्हारा सही है। प्रद्युम्न कुछ गलत कर रहे हो तुम, तुमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, योग तुम्हारा भी गलत है। देखो जरा, अभी मैं बता रहा हूँ, समझने की मेरा अभी कोशिश। थोड़ी टाइम बाद ये एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्या बेटा? कौन बोल रहा था, क्या बोल रहे हो, बोलो दोबारा। बोलो बेटा, कौन बोल रहा था? देखो जरा, यदि a से 2b प्लस सी बन रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो दिया है उसको देखो। ये इक्वेशन दिया, जो इक्वेशन दिया वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। आपको दे रखा है इनिशियली 10 मोल्स, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर आपको 10 मोल्स गिवन है। करेक्ट। तो इसके इनिशियली कुछ गिवन नहीं है, तो हम लोग 0 एज्यूम करेंगे। एट t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, वो बोला कि 10 moles of A is given initially if 6 moles of A is dissociated at equilibrium। मतलब 10 में से कितना कम हो गया, 6 कम हो गया। यदि इसका 6 कम हुआ तो इसका कितना बनेगा, इससे x कम होता था तो इसका 2x और इसका x बनता था, और x इज इक्वल टू इस बार क्या है, 6। तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 6 2x, और 2 इंटू 6 और 6, तो कितना हो जाएगा ये, 4 प्लस 12 प्लस 6, ये हो जाएंगे मोल्स। तो टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे, सभी को ऐड कर दो, 4 प्लस 12 प्लस 6, 22। करेक्ट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा, अल्फा को क्या बताया था, एक्स बाई ए। करेक्ट। एक्स कितना है 6, ए कितना है 10, कितना हो जाएगा 3/। आया समझ में, अल्फा क्या था, एक्स वाई ए, कितना फ्रैक्शन ए से डिसोसिएट हुआ, जितना इनिशियल था उसका कितना फ्रैक्शन आपका डिसोसिएट हुआ, उस फ्रैक्शन को हम लोग अल्फा, और परसेंटेज अल्फा क्या हो जाएगा उसका परसेंटेज, कितना परसेंट ए डिसोसिएट हुआ इक्विलिब्रियम पर, या ये बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए कितना परसेंट ए डिसोसिएट होगा, वो आपको कैलकुलेट करना होता है। आया क्या समझ में क्वेश्चन पूरा? यस सर। लिख रहा है कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर फास्ट करना, सभी का आना चाहिए। 2a will form 3b plus c if 20 moles of A is given
is given initially and degree of dissociation is 0.4, then find total moles at equilibrium, and second, number of moles of B and C formed. Number of moles of B and C formed. सेम क्वेश्चन पूछा है मैंने, एकदम आसान, एकदम इससे आसान सवाल नहीं मिलेगा आपको कभी भी। करेक्ट हर्षिता, वेरी गुड। भाव्य का भी सही है, और भी किसी ने भेजा है, प्रद्युम्न का भी सही है। एकदम आसान है ना? तुम्हारा गलत ही आ रहा है ये, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे सब 3 टाइम्स आ रहा है। 3 टाइम्स कैसे आ रहा है तुम्हारा? प्रद्युम्न तुम्हारा भी गलत है। देखो जरा, अभी बता रहा हूं मैं क्या दिया है मैंने। 2a से क्या हो रहा है आपको, 3b प्लस c बन रहा है। इसके सपोज 10 मोल्स हैं इनिशियली, सॉरी इसके इनिशियली कितना 20 मोल्स हैं, करेक्ट? अभी भी गलत है क्या? हाँ ठीक है, बी एंड सी का ठीक है, बी एंड सी का प्रद्युम्न ठीक है। देखो इसका 20 है आपका इनिशियली। उसने क्या बोला कि इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 0.4 है। यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, x बाई ए इज इक्वल टू अल्फा। x आपको निकाल लेना है, a आपको 20 पता है, तो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 20, x इज इक्वल टू 8। तो इसका यदि 20 था, इससे 8 कम हुआ, तो इसका कितना बनेगा 3/8/2, और इसका 8/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 12 बचेगा, और ये आपका 12, और ये कितना हो जाएगा 4। तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम
12 प्लस 12 प्लस 4 28। और क्या पूछा, नंबर ऑफ मोल्स बी एंड सी, वो कितना हो जाएंगे? ठीक है, आ गया समझ में? तो Yes, sir. एकदम आसान क्वेश्चंस हैं ये, कुछ भी नहीं करना है इनमें, बस मैं थोड़ा थोड़ा सा डेटा चेंज कर रहा हूँ। नेक्स्ट करो इसको, N2 प्लस 3H2 form 2NH3, 10 moles of N2 and 20 moles of H2 is taken initially in a container of volume 6 liter if 40% dissociation of N2 is taken place, then find Kc and Kp at 300 Kelvin. Ten moles of N2 and 20 moles of H2 is taken initially in a container of volume 6 liter. If 40% dissociation of N2 is take place, then find the Kc and Kp. करिए, सबको याद होना चाहिए Kc और Kp में रिलेशन क्या होता है। Kc इज इक्वल टू क्या लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसका पावर, उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और उनके पावर का मल्टीप्लिकेशन। ये आपको सारी चीजें याद होना चाहिए। करो इसको। हो रहा है ये?
ठीक है भाभी, तुम्हारा सही है। बाकी लोग भी आंसर करो फास्ट। ना टाइम कैसे लग रहा है? ये देखो N2 प्लस 3H2 से क्या हो रहा है, 2NH3। इसके क्या है, 10 मोल्स। इसके कितने दे रखे हैं इनिशियली, 20 मोल्स। ओके, और इसके 0 at t is equal to 0, at t is equal to t equilibrium। क्या हो जाएगा, इससे सपोज x कम हो, उसने क्या बोला 40% डिसोसिएट। 40% मतलब x बाई ए इंटू 100 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 40। तो ये कितना आ जाएगा, a कितना दे रखा है, और किसके डिसोसिएशन है ये, N2 का। तो N2 का a आएगा 10 से, और 10 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 4। तो यदि सपोज इससे 10 से 4 कम हुए हैं, तो 20 से कितने कम होंगे, 12, और इसके कितने फॉर्म होंगे, 8। तो इधर इक्विलिब्रियम पर इनके मोल्स कितने हो जाएंगे, 6। इसके मोल कितने हो जाएंगे, 8। इसके मोल कितने हो जाएंगे, 8। करेक्ट। अब आपको इनके मोल्स पता चल गए, तो Kc इज इक्वल टू क्या होता है, इनके इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, अब ये तो थे आपके मोल्स, हमें क्या निकाल लेना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 6 लीटर दिया है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो 6/6 1, 8/6, और ये 8/6। अब जरा देखो इधर क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का, सब भूल गए हो, केसी क्या लिखते थे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम का पावर, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इनटू इधर क्या हो जाएगा, N2, इधर क्या हो जाएगा, H2 तो ये अमोनिया का पावर कितना है, 2, तो ये हो जाएगा आपका, और ये है क्या 4/3, तो ये हो जाएगा 4/3 होल स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, ये N2 तो आपका 1 हो गया, और ये क्या है 4/3 क्यूब। तो क्या आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। एक बार केसी निकल के आ गया 3/4।
क्लियर है? इतना लिख लिया। अभी क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू क्या होता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी पावर डेल्टा एनजी सिखाया था। केसी आपको कितना दे रखा है, 3/4। आर कितना हो जाएगा, आर टेम्परेचर क्या केल्विन में दे रखा है, आर क्या यूज करेंगे, यदि प्रेशर हम लोग ने ये जो आपका ये है तो आर क्या यूज कर लो, 0.08, मतलब 1/12 वाला यूज कर लो, और ये कितना है 300। डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, इसके लिए डेल्टा एन जी आएगा आपका 2 - 4 इक्वल टू -2, इधर हो जाएगा -2, 300 से कैंसिल आउट कर दो, ये क्या हो 24, 3/4 इंटू 24 का स्क्वायर, कितना होता है 24 का स्क्वायर, अच्छा माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 24 का स्क्वायर, आपका केपी हो जाए। तो निकल के आ गया केपी एंड केसी। याद आया अभी सभी को? हैंड रेस करो, ये कितने लोगों को समझ में आ गया, हैंड रेस करो सभी लोग। बस 7 लोग, बाकी सुन नहीं रहे होंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, आंसर आना चाहिए इस सब का, सभी का आंसर आना चाहिए। सेम क्वेश्चन है, बस आपको सही से अप्लाई करना है, अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। H2 गैस प्लस I2 गैस से क्या हो रहा है, 2HI गैस बन रहा है। यदि 10 moles of H2 and 20 moles of I2, 10 moles of H2 and 20 moles of I2 is taken initially in a container, 10 moles of H2 and 20 moles of I2 is taken initially in a container if volume 5 liter, if volume is 5 liter, find Kc and Kp। अभी सबका आंसर आना चाहिए, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। Kc and Kp for reaction if 40% dissociation of H2 takes place।
करेक्ट भाग पे करो, एकदम जल्दी से करो, सभी लोग, आसान है एकदम। करेक्ट प्रद्युम्न। बाकी लोग भी आंसर करो जल्दी से। देखो जरा, H2I2 से क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई तुम लोगों को, सॉल्व कर रहे हो? 1 मिनट का क्वेश्चन है। H2 + I2 से क्या हो रहा है, 2HI फॉर्म हो रहा है। अभी इनिशियली इसके क्या 10 मोल्स हैं, इसके इनिशियली 20 मोल्स हैं, और ये इनिशियली 0 होगा। एट T इक्विलिब्रियम पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इससे सपोज 10 से कुछ x कम हुआ, इससे 20 से कुछ x कम होगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2x फॉर्म हो जाएगा। और आपको पता है कि 40% डिसोसिएशन हुआ है, तो x/a × 100 कितना है, 40 है। और H2 का डिसोसिएशन हुआ मतलब इनिशियली कितना था, 10। तो x/10 × 100 = 40। 40 से 40 कैंसिल करो, ये 10, तो x = 4। सारी कैलकुलेशन सेम करे हुए हैं। ये कितना हो जाएगा, 10 - 4, ये हो जाएगा 20 - 4, और ये हो जाएगा आपका 8। तो ये क्या 6, ये क्या हो जाएगा 16, और ये 8। अब क्या, Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HI⁻², प्रोडक्ट का, अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है, H2 और I2। तो ये क्या हो जाएगा, HI का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 8 इक्विलिब्रियम का, तो ये हो जाएगा 8 × 8, 8 का स्क्वायर। और ये कितना I2 का, 16 × 6, कितना आ जाएगा, 2 4 2 3। तो Kc = 2/3। आ गया समझ में? यस सर। नोट कर लो जिसका नहीं हुआ ये। सभी लोग भाई कोशिश करो ठीक से, ऐसे काम नहीं चलेगा। 2 चैप्टर है बेटा, आयनिक और इक्विलिब्रियम, आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम दोनों आपके।
सर हाँ बोलो। सर आपने जो लिखा है वो 1680, वो तो मोल्स है ना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है ना। कॉन्सेंट्रेशन तो 5 से डिवाइड होगा ना। हाँ 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 हाँ। तो एक्चुअली में उससे फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इधर देखो, सपोज वॉल्यूम का स्क्वायर होगा, इधर एक वॉल्यूम इधर एक वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बट टेक्निकली गलत है, आंसर गलत इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो रहा है। बट हमें क्या करना चाहिए, 6 इधर 6 और इधर 6 करके सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, आंसर सेम इसलिए आया क्योंकि वो हमने सर आपने 5 दिया है कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम में। अच्छा 5 दिया, हाँ तो 5 ले लो, वो कैंसिल ही आउट होना है। नहीं भी दिया होता हाँ तभी वो भी नहीं भी दिया होता तभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर पाते ना। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। ए सॉलिड से कुछ 2b गैस प्लस कोई c गैस बन रहा है और बोला गया है आपको इफ p equilibrium is equal to 1.2 atm 1.2 atm, then find kp। ओके, आपको क्या दे रखा है, प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दे रखा है और बोला है कि आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, प्रेशर वाला कर लेंगे क्या आप लोग? चलो मैं बता देता हूँ एक प्रेशर वाला कैसे करना है। 2b प्लस सी। ओके, अब इनिशियली बेटा सॉलिड है, यदि इनिशियली ये सॉलिड है तो क्या इसका कुछ प्रेशर होगा? नहीं होगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, सपोज एट t इज इक्वल टू 0 इसका कोई प्रेशर तो होना नहीं है, और इसका इसका क्या होगा, इस हमें इनिशियली कुछ पता ही नहीं। हम लोग सीधे क्या कर सकते हैं, एट t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम, यदि इसका सपोज बेटा क्या हो, इससे कुछ डिसोसिएट हुआ ये बना, तो ये इसका जो पोर्शन होगा जिस रेशियो में ये बने होंगे उसी रेशियो में क्या होगा, इनका प्रेशर होगा। क्योंकि आपको पता है मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जिस रेशियो में बेटा इनका क्या होगा, मोल का रेशियो होगा, उसी रेशियो में इनके प्रेशर होंगे। ये डबल फॉर्म होगा, ये सिंगल फॉर्म हो, मतलब उसका आधा फॉर्म होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेशर भी उसी रेशियो में होगा। तो इसका सपोज 2p है और इसका क्या है p, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2p प्लस p इज इक्वल टू कितना है 1.2, तो p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.4। तो हमें पता चल गया बेटा इक्विलिब्रियम पर b का प्रेशर कितना है 0.8 और इसका प्रेशर कितना है 0.4। अब हम लोग क्या kp लिख सकते हैं, kp क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ b टू द पावर 2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ c डिवाइडेड बाई इसका प्रेशर आएगा नहीं तो इसका 1। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ b कितना है 0.8 इंटू 0.4। आ गया समझ इतना? यस सर। तो ये हो गया आपका, कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो, एट स्क्वायर इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0.64।
अभी लास्ट क्वेश्चन है इस पर, उसके बाद हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी ये क्वेश्चन सभी लोग को ट्राई करना है और सही करने की कोशिश करो। ये है आपका PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बन रहा है। आपको इनिशियल मोल्स ऑफ PCl5 दे रखा है 4। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम दे रखा है 5। इफ टोटल प्रेशर at equilibrium is given 10 atm, then find Kp. करो इसको। करेक्ट भाव। प्रद्युम्न का भी ठीक है। तुम लोग अभी भेजे क्या ये? नहीं नहीं, प्रद्युम्न का पुराना है। जल्दी करो इसको।
देखो जरा बताऊं मैं, कर रहे हो तुम लोग या बैठे हो आराम से? कितने लोग ट्राई कर रहे हैं? हैंड रेस करो जरा। कर रहे हो 4 5 6 लोग कर रहे हो? करो यार, जल्दी करो। देखो जो हम लोग ने गैसियस स्टेट में पार्शियल प्रेशर वाला सीखा था, वो हमें यूज करना पड़ेगा, तब क्वेश्चन होगा ये। हिंट दे रहा हूँ, ठीक है प्रद्युम्न? सर आप म्यूट हो। PCl5 गैस से, देखो ये जो जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो ट्राई करो, इसके आगे कंटिन्यू रखो। जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है वो लोग देखें। PCl5 गैस से PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस बन रहा है। तो अभी इनिशियली PCl5 के बेटा मोल्स कितने दे रखे हैं? 4। ओके, और ये इसके इनिशियली 0 0 होंगे, तो t इज इक्वल टू 0 पर ये हो गया। एट t इज इक्वल टू t, ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस x, इसका x और x बनेगा। और आपको टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम दे रखा है, इसका मतलब क्या है? 4 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहां से बेटा x निकल के आ जाता है 1। तो आपको इक्विलिब्रियम पर सबके मोल पता चल गए, 3, इसका 1 और इसका 1। करेक्ट रक्षिता? अभी गुड, वेरी गुड। अब क्या निकाल सकते हैं हम लोग? अभी हम लोग को इनके मोल्स पता है, टोटल प्रेशर पता है, तो पार्शियल प्रेशर आपको पता है क्या? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन मतलब इसके मोल्स n1 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। करेक्ट, टोटल मोल्स आपको पता है, इसके मोल्स पता चल गए, इनटू पी टोटल होता है। पार्शियल प्रेशर गैसियस स्टेट में सिखाया था, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 5 इंटू पी टोटल। पी टोटल कितना? 10, तो इसका कितना आ जाएगा? 2। वैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ हम Cl2 निकाल लेंगे। Cl2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? 1 अपॉन 5 इंटू पी टोटल, तो ये भी क्या हो जाएगा? 2। वैसे ही PCl5 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा? 4/5, सॉरी 3/5 इंटू 10, तो वो कितना हो जाएगा? 6। Kp क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 into partial pressure of Cl2 divided by partial pressure of PCl5। तो ये कितना हो जाएगा? PCl3 कितना है आपका? पार्शियल प्रेशर 2, इसका भी 2, इसका कितना है? 6। तो आंसर कितना आएगा? 2/3। नोट कर लो जिससे नहीं हुआ।
चलो अब हम लोग देखते हैं नया कॉन्सेप्ट। लिख लिया इसको सभी ने? Yes, sir. नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता क्या है बेटा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सब बोला जाता है अल्फा को हम लोग क्या लिखते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है v टू द पावर डेल्टा एनजी अपॉन एनपी। डेल्टा एनजी तो आपको पता है क्या होता है, जो हम लोग ने उधर सीखा था वही डेल्टा एनजी है, सम ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और जो डेल्टा जो एनपी होता है, एनपी होता है आपका नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आप बेटा इसको बहुत इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये कैसे आता है, बट अभी के लिए आप देखो इसको याद रखो, कोई जरूरत नहीं आपको कैलकुलेशन करने की, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो आपका क्या आएगा, सीधे सीधे आंसर आएगा। जैसे सपोज क्या है आपका, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, PCl5, मैं इसका प्रैक्टिकली यूज करके दिखा दूंगा ये सही है या गलत है। तो PCl5 यदि है गैस है, तो क्या PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। यदि इस क्वेश्चन में मैं आपसे बोलूं कि मैंने वॉल्यूम को 4 टाइम्स इंक्रीज करा है, वॉल्यूम को क्या किया मैंने, 4 टाइम्स इंक्रीज करा है, तो बताओ अल्फा में क्या चेंज आएगा, अल्फा कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा, ये आप लोगों को पता करना है। तो देखो सिंपल क्या बोल सकते हो आप, यदि इस फॉर्मूले का मैं यूज करूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर डेल्टा एन जी अपॉन एन पी। तो क्या हो जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर डेल्टा एन जी, कितना होगा 2 माइनस 1 1 1/2, और v को यदि 4 टाइम्स इंक्रीज कर मतलब 4v कर दिया है, तो इनिशियल v का कितना हो जाएगा, अल्फा इज 2 टाइम्स। करेक्ट, हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फा यदि आप b को 4 टाइम्स करो तो अल्फा आपका इंक्रीज होगा वो भी 2 टाइम्स, सीधे सीधे आंसर आ गया। अब यदि आपको इसको प्रूफ करना है कि ये आपका जो है ये आपका सही है या नहीं है, ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होगा, सपोज इससे बेटा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इक्वेशन को जनरलाइज करना पड़ेगा, Cl से इससे क्या हो जाएगा, ये PCl3 प्लस Cl2। यदि सपोज बेटा ये क्या है, ये यदि इनिशियली 1 था तो इससे कुछ अल्फा कम हुआ, सपोज अल्फा क्या होता है एक्चुअली में, अल्फा होता है आपका x अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा। तो इधर से मैं क्या बोलता हूँ 1 माइनस एक्स, और x यदि a 1 है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, x को अल्फा लिख सकता हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 1 से क्या हुआ अल्फा कम हुआ, तो इधर अल्फा और अल्फा बनेगा, उसके लिए kp क्या हो जाएगा या kc क्या हो जाएगा, इसके लिए kc हो जाएगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस, सपोज ये मोल्स है तो इनके कॉन्सेंट्रेशन क्या, वॉल्यूम v, इधर भी v आएगा, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन v, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन v डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये 1 माइनस अल्फा अपॉन v। करेक्ट, kc तो कांस्टेंट है, देखना अभी मैं आगे सॉल्व करूंगा। तो बेसिकली kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, इधर 1 माइनस अल्फा इंटू v से इधर v आ गया। करेक्ट, ये हो गया। अब देखो बेटा अल्फा जो है वो 1 के सामने बहुत छोटा होता है, तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेते हैं 1,
तो इधर से मैं क्या बोल सकता हूँ, के सी इंटू वी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। तो इधर देख सकते हो बेटा अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, वी टू दी पावर 1/2। और मैंने क्या बोला था, यदि v को 4 टाइम्स इंक्रीज करा जाए तो आपका अल्फा कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। आया समझ में? तो इस तरीके से इतना कैलकुलेशन आपको बार बार ना करना पड़े, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सीधे ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। नोट कर लो ये फॉर्मूला वगैरह। ये पेज हो गया। No, sir. अभी हुआ, करो ये।
ये क्वेश्चन करो जरा। वंश बेटा कैलकुलेशन है सिंपल। योग योग बेटा कैलकुलेशन है सिंपल। उसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है तुमको? यदि सपोज ये सॉलिड है प्लस हाफ O2 गैस, कार्बन सॉलिड हाफ गैस से क्या मिलेगा मेरे को? CO गैस मिल रहा है। और मैं यदि आपसे बोलूं कि वॉल्यूम को, या मैं आपसे बोलूं अल्फा को मैं 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो बताओ वॉल्यूम में क्या चेंज होगा, प्रेशर में क्या चेंज होगा? वॉल्यूम और प्रेशर में बताओ क्या क्या चेंज होगा, कितने टाइम्स होगा? जस्ट सिंपल टाइम्स आंसर करना है आप लोग को। क्या होगा? तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं जो अल्फा होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V टू द पावर डेल्टा NG अपॉन NP। तो इधर NG की वैल्यू कितना होगा, डेल्टा NG 1 माइनस हाफ, हाफ NP कितना होगा 1। तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V टू द पावर हाफ। अल्फा को यदि आपने 2 टाइम्स करा, अल्फा ये है, और अल्फा को यदि आपने 2 टाइम्स करा मतलब 2 अल्फा कर दिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V डैश टू द पावर हाफ। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 अल्फा स्क्वायर। करेक्ट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V डैश। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्फा, यदि आप अल्फा को 2 टाइम्स इंक्रीज करो तो V कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, 4 टाइम्स। और प्रेशर क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT से V की जगह आप क्या लिख सकते हो, nRT बाई P, और nRT कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन P। यदि आप प्रेशर को क्या किया, 4 टाइम, वॉल्यूम आपका 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। आ गया समझ? इतना आ गया सभी को समझ में? Yes, sir. ओके, चलिए अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। ही लिख लिया होगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ के। एप्लीकेशन ऑफ के, तो के क्या होता है, के है आपका
प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, करेक्ट, ये हम लोगों को आता है। अब हमें इसी के एप्लीकेशन देखना है, हम इस k की वैल्यू से हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्या क्या बता सकते हैं। तो सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आप इधर से थोड़ा बड़े ध्यान से समझना। यदि सपोज बेटा कोई भी इक्वेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ओके, देन अब के क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यदि सपोज बेटा के बहुत ज्यादा है, ठीक है, के यदि बहुत ज्यादा है, के बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बहुत ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना क्या है, ज्यादा अच्छा है। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना क्या है, ज्यादा अच्छा है। यदि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट में ज्यादा इसलिए बन रहा है क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। वो लोग कर सकते हैं ना, वो उसी का फॉर्मेशन बेटा ज्यादा होगा जो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। तो यदि हम लोग इधर से बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा यदि आपका क्या होगा, के की वैल्यू ज्यादा होगी और प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। यदि के की वैल्यू कम है, इसका मतलब रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो इधर से हम लोग बोल सकते हैं हेंस रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। तो हम लोग के की वैल्यू को देखकर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कमेंट कर सकते हैं। नोट कर लो इतना। डन ये देखो, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, x2 प्लस O2 से क्या हो रहा है 2xO, उस K1 कितना है आपका 10, x2 प्लस O2 से यदि 2xO2 बन रहा है, K2 कितना है आपका 100। तो आपसे पूछा जाए बेटा कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है, XO ज्यादा स्टेबल होगा या X2 ज्यादा स्टेबल होगा, इनका स्टेबिलिटी कमेंट करना है आपको। तो क्या हम इसकी स्टेबिलिटी कमेंट कर सकते हैं, के किसका ज्यादा है, इसका, के इसका ज्यादा है, इसका मतलब क्या है बेटा, इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि XO2 इज ग्रेट मोर स्टेबल देन XO। नेक्स्ट देखो, चलो चलो एक क्वेश्चन और कर लो। विच ऑक्साइड of nitrogen, which oxide of nitrogen is more stable?
सपोज N2 गैस प्लस O2 गैस, N2 गैस प्लस 2O2 गैस से क्या हो रहा है, 2NO2 गैस बन रहा है, और इसका K1 है जो कि दे रखा है आपको 10⁻³ दूसरा है 2N2 गैस से O2 गैस बन रहा है, और इसका दे रखा है आपको 2N2O गैस, और ये आपको दे रखा है K2 10⁻⁻1। थर्ड है 2NO गैस से क्या बन रहा है, N2 बन रहा है प्लस O2 गैस बन रहा है, और इसका K2 दे रखा है, सॉरी K2 तो हो गया ना, K3 दे रखा है 10⁻0.5, एंड फोर्थ है 2N2O3। 2N2O3 से क्या बन रहा है, 2N2 प्लस 3O2 गैस बन रहा है, और उसका K4 दे रखा है आपको 0.25। 0.025 दे रखा है। इसमें बताना है आपको ये जो ऑक्साइड्स हैं इनमें कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल, बेसिकली ऑर्डर लिख दो आप लोग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ देयर ऑक्साइड। वेरी गुड, आप भी सही है, बाकी लोग भी आंसर कर सकते हैं। बाकी लोग देखो बेटा, सिंपल, सबसे पहले कंफ्यूजन आपको होगा। देखो आपको क्या करना है, कौन सा ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल है, आप क्या देखोगे, अभी क्या सीखे हैं, के की वैल्यू देखना सीखे हैं, तो के की वैल्यू यदि आप देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा के की वैल्यू किसकी दिखेगी, K3, और आप बोलोगे ये। बट बेटा हमें ये समझना होगा कि ये जो वैल्यूज हैं, ये इनको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड की स्टेबिलिटी दे रहा है। अभी ये सारे क्या है, प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड,
तो पहले सबको प्रोडक्ट साइड बना लो, प्रोडक्ट साइड बना लोगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसको रिवर्स करोगे, रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाता है आपका के 1 हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो इधर के 3 डैश कितना आ जाएगा 2, और इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2n2 प्लस 3o2 से क्या मिलेगा 2n2o3, और इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो इसका k का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/0.025 मतलब 1000/25 मतलब 400 मतलब 400 के आसपास। तो देखो K4 सबसे इन K1 K2 K3 K4 में सबसे बड़ा क्या है K4, और K4 यदि सबसे बड़ा है इसका मतलब क्या है इसका फॉर्मेशन सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो रहा है, मतलब N2O3 देन NO देन N2O देन NO2। बेटा तो इस तरीके से आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होने वाले हैं। नोट कर लो इतना। एक मिनट। नोट कर लो इतना। डन इतना। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, सेकंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यदि हमें बेटा ये पता करना है कितने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हुआ है तो भी हम लोग के की वैल्यू से पता कर सकते हैं। ठीक है, सपोज एक टर्म हम लोग डिफाइन कर रहे हैं क्यू। ठीक है, क्यू पी क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ओके, या छोड़ो, के है यदि आपका क्या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यदि आपका बेटा जो के है यदि के का हायर वैल्यू है, के क्या है यदि आपका हायर वैल्यू ऑफ के है, इसका मतलब क्या है के ज्यादा है तो अभी अभी हमने सीखा प्रोडक्ट क्या होगा ज्यादा होगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड मोर
करेक्ट। यदि प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा। इसका मतलब क्या है बेटा, रिएक्शन ज्यादा ज्यादा हुई होगी। यदि के की वैल्यू बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली लार्ज है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत कम हो गए। और रिएक्टेंट यदि बहुत कम है, इसका मतलब क्या, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को पता करने के लिए कि कितने परसेंट आपका कोई रिएक्शन हुआ है, ये पता करने के लिए आप के की वैल्यू यूज कर सकते हो। यदि के की वैल्यू एक्सट्रीमली लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। करेक्ट। यदि बेटा के की वैल्यू बहुत कम है, निग्लेजिबल है, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं करेगी, रिएक्शन प्रोसीड हार्डली। करेक्ट। और यदि के की वैल्यू मॉडरेट है, बीच में है, ठीक है, देखो ये के की वैल्यू क्या होती है, जब 10⁻³ से ज्यादा आ जाए तो हम लोग बोलने लगते हैं कि रिएक्शन आपकी क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट है। यदि 10⁻³ से कम आ जाए तो हम लोग बोलने लगते हैं कि क्या है, आपका केसी ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट में। के बहुत कम है मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है, तो रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन अभी इधर ही, ये ज्यादा कोई नहीं है। और यदि के आपका बहुत ज्यादा है मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। कि इसके बीच में है तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी रिएक्शन कहाँ हो सकती है, रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, के का वैल्यू यूज कर सकते हैं। इतना नोट कर लो। डन ये। यदि आपको कोई ऐसे एग्जांपल दे दूं मैं, H2 गैस प्लस Br2 गैस से क्या मिल रहा है, 2HBr यदि मिल रहा है, ओके, तो इधर जो के की वैल्यू है, यदि के की वैल्यू आपको दे दिया जाए 5 × 10⁻48, मतलब इतना ज्यादा बेटा के, इतना ज्यादा के है, इसका मतलब क्या है। और आपसे पूछा जाए रिएक्शन का एक्सटेंट बताओ, तो आप क्या बोल सकते हो सीधे, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। आगे समझ में।
थर्ड देखो, ये हो गया। प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग को क्या करना है, उनका डायरेक्शन बतानी है। अभी हम लोग ने एक्सटेंड बताया, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू को देखकर, के इक्विलिब्रियम को देखकर डायरेक्शन बता सकते हैं। सपोज आपका एक कोई केमिकल इक्वेशन ये है, ए से बी और उससे सी और सी, यदि डी फॉर्मेशन होता है, ओके। तो क्यूसी कितना, एक टर्म होता है बेटा क्यू, जिसको हम लोग, यदि हम जो जैसे के इक्विलिब्रियम लिखते थे, के इक्विलिब्रियम क्या होता था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी। ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो कहां पर होती थी, एट इक्विलिब्रियम। वैसे ही यदि बेटा हमें किसी भी टाइम पर, किसी भी एट एनी टाइम हमें यदि एट एनी टाइम हम लोग क्या लिखें, यदि हमें के लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, क्यू, और उसको हम लोग बोलते हैं क्यू सेंट। ठीक है, तो इससे जो होगा क्यूसी क्या होगा आपका, एग्जैक्टली सेम सी टू द पावर सी डी टू द पावर डी अपॉन ए टू द पावर ए और बी टू द पावर बी। और ये जो है ये क्या है आपकी, कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एनी टाइम थी। तो अब देखो आपके पास सपोज किसी भी टाइम पर आपका क्यूसी की वैल्यू गिवन है आपको, और आपकी जो क्यूसी की वैल्यू है बेटा वो ज्यादा है किससे, केसी से। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये, अब देखो हमेशा क्या होता है, हमेशा आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करता है। ठीक है, यदि आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो वापस वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा। यदि बेटा क्यूसी ज्यादा है, क्यूसी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, कि प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। या मैं ये बोल सकता हूँ क्यूसी ज्यादा है इसका मतलब इक्विलिब्रियम पर जो के आना चाहिए था उससे ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कि ये प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हुए होंगे, और प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हुए होंगे तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा, और इसको कम करने की कोशिश करेगा तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। हम लोग क्या बोल सकते हैं रिएक्शन का डायरेक्शन, रिएक्शन, एक मिनट रुकना। ये
क्या हो जाएगा, यदि अब ये समझ में आ गया रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड, तो क्या बोलेंगे हम लोग, रिएक्शन मूव्स बैकवर्ड करेक्ट। अब यदि सपोज आपका क्या होता है, क्यूसी कम होता केसी से, मतलब केसी बड़ा है, के इक्विलिब्रियम बड़ा है, के इक्विलिब्रियम बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि अभी रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा है इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा होगा, वो अचीव करने की कोशिश कर रहा होगा, मतलब रिएक्शन कहाँ जा रहा होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, रिएक्शन मूव्स फॉरवर्ड। और यदि क्यूसी बराबर केसी आ जाए, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। नोट करो इतना, ये आया ना समझ में सभी को, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, बोलो जरा। आ गया, बाकी लोग, ओके चलो बढ़िया, नोट करो इसको फास्ट। डन, ये लिख लिया। चलो एक क्वेश्चन करो, क्वेश्चन आपसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रिएक्शन केस थी, for the reaction is 2 into 10 to the power minus 3, एक मिनट, -3 2a से क्या हो रहा है, बी गैस प्लस सी गैस बन रहा है at any time t, a इज इक्वल टू हो जाएगा b इज इक्वल टू हो जाएगा c इज इक्वल टू है 10 to the power -4, ठीक है। मोल लीटर इनवर्स, then in which direction, reaction moves at equilibrium। करो इस क्वेश्चन का,
तो क्या करो बेटा, केसी निकालो। क्यूसी निकाल लोगे तो क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। तो बी कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4। सी कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4। और ये कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर। तो क्यूसी कितना आ गया आपका 1। अब ये बताओ क्यूसी बड़ा है या केसी बड़ा है। तो आपको पता है 10 टू द -3 मतलब क्या, क्यूसी बड़ा है क्या केसी से। और क्यूसी बड़ा है इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा होगा इसका मतलब क्या, रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैक पर। समझ गए किस तरीके से हमें इसमें डायरेक्शन बतानी है, आगे समझ सभी को। Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये जिसका हो गया वो नोट कर लो, मतलब जिसका हो गया वो लीव कर सकता है, बाकी लोग इसको नोट कर लो। हाँ बोलो। सर नेक्स्ट वीक से वैसे पॉसिबल हो सकता है ऑफलाइन का। नेक्स्ट वीक पॉसिबल नहीं हो सकता शायद। और अभी मैं एक और लिंक भेजूंगा, तो 7 बजे 7:15 वाला क्लास ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अरे सर नहीं, वो क्या है गणपत माने सर है ना, उनको वैसे पूछा तो उन्होंने बोला कि पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक ओपन होने की। हाँ तो किसी ने बोला है तो हो सकता है भाई, मेरे को देखो ये सारी चीजें मैनेजमेंट को बेटा ज्यादा पता होती है, मेरे को नहीं। तो मैनेजमेंट जो बोल रहा है वो सही होगा, ओके। यस चलिए बाय, थैंक यू। सर।